Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest update. Register on our website eduriseindia.com to join our live classes. डियर स्टूडेंट, एडुराइज इंडिया में आपका स्वागत है। पिछले क्लास में बेसिक मैथमेटिक्स लेक्चर 1 के बारे में हमने पढ़ा था। आज लेक्चर 2 स्टार्ट करने जा रहा हूं। बेसिक मैथमेटिक्स लेक्चर 2 शुरुआत करते हैं। आज सबसे पहले बात करेंगे हम लोग इंटरवल के बारे में, जैसे क्लोज इंटरवल, ओपन इंटरवल, सेमी क्लोज इंटरवल क्या होता है, इस सब के बारे में जानेंगे। यहां देखिए इंटरवल्स आर सबसेट ऑफ R and generally it's used to find domain और inequality। इंटरवल का यूज हम लोग जनरली इनइक्वालिटी और डोमेन निकालने के लिए करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम लोग ओपन इंटरवल, जो सामने देख रहे हैं आप लोग ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल क्या है, जरा ध्यान से देखिए। यहां से मैं आपको बात कर रहा हूं कि ये यहां पर देखिए, ये x, यहां देखेंगे आप A to B। यहां पर इक्वालिटी नहीं है, कोई लाइन नहीं खींचा गया, यानी इसको कहते हैं ओपन इंटरवल। x इज ग्रेटर देन A एंड लेस देन B। इसको कौन सा इंटरवल कहते हैं? ओपन इंटरवल। इस लाइन पर अगर इसको दिखाया जाए तो मैं इसको इस तरीके से दिखा सकता हूं, दिस इज A एंड दिस इज B। ये आपका नंबर लाइन है, इसे आप कहेंगे माइनस इंफिनिटी और ये कहेंगे प्लस इंफिनिटी। और x की वैल्यू A to B है, यानी ये वाला पोर्शन जो मैं कलर कर रहा हूं, ये जो सर्कल बनाया है ये रिप्रेजेंट करता है कि A एंड B जो है इंक्लूड नहीं है। कौन कौन इंक्लूड है? A to B। इसको कौन सा इंटरवल कहते हैं? ओपन इंटरवल। कौन सा इंटरवल कहते हैं? ओपन इंटरवल। इसको एक सिंबल यूज करते हैं, यहां पर हम लिख सकते हैं x, इसको पढ़ते हैं बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल A to B। अगर क्लास के पहले रो में एक्सट्रीम पर जो स्टूडेंट हैं, अगर वो होमवर्क करके नहीं आए, अब मैंने कहा कि आज इन दोनों का ये पनिशमेंट है कि आज क्लास में नहीं बैठेंगे, यानी मैं आप लोग दोनों से नाराज हूं, तो अगर मेरी नाराजगी के लिए एक सिंबल का यूज करेंगे ऐसे, इसको कहते हैं A to B ओपन इंटरवल। यानी यहां पर A इंक्लूड नहीं है, B इंक्लूड नहीं है, A और B के बीच का ही होगा। इसके लिए एक और सिंबल का यूज करते हैं, जैसे यहां पर देखिए, मैं यहीं पर लिख देता हूं x बिलोंग्स टू स्मॉल ब्रैकेट A to B। ये भी ओपन इंटरवल के लिए यूज आता है। तो ओपन इंटरवल के लिए आप ऐसे भी यूज कर सकते हैं, ऐसे भी यूज कर सकते हैं और इस प्रकार से भी यूज कर सकते हैं। तो ये है ओपन इंटरवल का सिंबल कि किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाएगा। एक एग्जांपल भी आपको दे रहा हूं, जरा सपोज करिए यहां लिखा गया है x बिलोंग्स टू 0 to 5, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब आप बताइए x क्या होगा? यहां x होगा 0 और 5 के बीच में नेचुरल नंबर क्या क्या आता है? 1 2 3 4, लेकिन 5 नहीं आएगा। ये 0 to 5 ओपन इंटरवल है, इसका मतलब 0 इंक्लूड नहीं है, 5 इंक्लूड नहीं है। 0 और 5 के बीच में जो नंबर है 1 2 3 4 वो इंक्लूड होगा, इसको कहते हैं ओपन इंटरवल। नेक्स्ट पर आते हैं, ये आपका क्लियर हो चुका है। ये जो सर्कल बनाया है ये रिप्रेजेंट करता है कि A और B इंक्लूड नहीं है। अगर मैं इसको कलर कर देता तो ये हो जाता कि ये इंक्लूड है, और ये नंबर लाइन है माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक। क्लियर?
नेक्स्ट पर पहुंचते हैं। क्लोज्ड इंटरवल क्या है? अभी जस्ट इससे पहले हम लोगों ने देखा ओपन इंटरवल के बारे में, अब देखने जा रहे हैं क्लोज्ड इंटरवल। देखिए क्लोज्ड इंटरवल क्या होता है। यहां पर ध्यान से देखिए, ये x a टू b है, यहां a पर इक्वालिटी है और b पर भी इक्वालिटी है, इसको कहते हैं क्लोज इंटरवल। x की वैल्यू a टू b। आइए जरा नंबर लाइन से समझते हैं। ये हमारा है माइनस इंफिनिटी, ये है हमारा प्लस इंफिनिटी। यहां पर एक सर्कल बनाया, मैंने इसे कहा a, एक दूसरा सर्कल बनाया, इसे कहा मैंने b। यहां इक्वालिटी है, इस इक्वालिटी का मतलब है कि a इंक्लूड है, x की जो वैल्यू है वो a टू b है, यानी a भी इंक्लूड है, b भी इंक्लूड है, और a एंड b के जो बीच का है वो भी इंक्लूड है। आइए जरा इसको नंबर लाइन से समझने की कोशिश करते हैं। मैंने यहां एक सर्कल बनाया और मैं इस सर्कल को कलर कर दे रहा हूं। इस सर्कल का कलर कर दिया, इससे ये पता चलता है कि a इंक्लूड है। इसको भी कलर कर दो, इसका ये मीनिंग हुआ कि b भी इंक्लूड है। और मैंने कहा कि a टू b को भी कलर कर देता हूं बीच का, यानी a भी इंक्लूड है, b भी इंक्लूड है, a एंड b के बीच का भी इंक्लूड है। यहां पर इसका मीनिंग हुआ इंक्लूड, यहां पर b भी इंक्लूड है। तो ये है a टू b। अब इसके लिए एक सिंबल का यूज करते हैं, x बिलोंग्स टू, बिग ब्रैकेट में लिखेंगे a टू b। ये बिग ब्रैकेट ही क्लोज इंटरवल को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी a टू b, a भी इंक्लूड, b भी इंक्लूड, a और b के बीच का भी इंक्लूड। एक एग्जांपल लेते हैं। क्या है एग्जांपल? ध्यान से देखना। मान लो यहां लिखा है x बिलोंग्स टू 1 टू 5, और यहां लिखा है x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। दिस इंप्लाइज दैट x 1 से लेकर 5 तक में नेचुरल नंबर क्या क्या है? 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। तो इस प्रकार से देखिए 1 भी इंक्लूड है, 5 भी इंक्लूड है, 1 और 5 के जो बीच में है वो भी इंक्लूड है। इसे कहते हैं क्लोज इंटरवल। याद रखिए, क्लोज इंटरवल के लिए सिर्फ एक ही ब्रैकेट होता है, ये इसको बिग ब्रैकेट, इसको कहते हैं क्लोज इंटरवल। अब है आगे देखिए, सेमी ओपन इंटरवल क्या है? इसके बारे में आपको बताते हैं कि सेमी ओपन इंटरवल क्या है। ध्यान दीजिएगा, सेमी ओपन इंटरवल समझने के लिए मैंने जो x लिया, यहां पर देखिए ध्यान से a टू b। सेमी ओपन यानी पहले ओपन बाद में क्लोज्ड, यानी पहले ओपन बाद में क्लोज्ड, इसको कहते हैं सेमी ओपन इंटरवल। सेमी ओपन इंटरवल के लिए आप एक दूसरा नाम का भी यूज कर सकते हैं। यहां पर मैं इस नाम के बदले में एक दूसरा नाम का यूज कर सकता हूं, इसको कह सकता हूं ओपन क्लोज इंटरवल। ओपन क्लोज्ड इंटरवल, ए टू बी। इसको जरा डायग्राम पर समझते हैं। ये है आपका माइनस इंफिनिटी, ये है आपका प्लस इंफिनिटी। यहां पर मैंने एक ए बनाया, यहां पर मैंने बी बनाया। ए पर या बी को आप कलर कर दो, थोड़ा डार्क कर देंगे, इसका मतलब है कि बी इंक्लूड है। यहां इक्वालिटी है, इसका मतलब बी इंक्लूड है। यहां पर मैंने डार्क नहीं किया, यानी ये ओपन है। ए टू बी यानी कि ये बीच वाला पोर्शन भी इंक्लूड होगा। इसको कैसे लिखेंगे? इसको हम लोग इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, x बिलोंग्स टू, ए पर ये ओपन है और बी पर क्लोज्ड है, ये ओपन इंटरवल का। इसके बदले में हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं और करके, x बिलोंग्स टू स्मॉल ब्रैकेट के अंदर, यानी ये
इंक्लूड नहीं होगा, और बी इंक्लूड है जिस पर हम लोग बिग ब्रैकेट का यूज करेंगे। तो इसको कहते हैं कौन सा इंटरवल? ओपन इंटरवल, सेमी ओपन इंटरवल, या इसी का दूसरा नाम है ओपन क्लोज इंटरवल। आइए नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। सेमी क्लोज इंटरवल क्या है? सेमी क्लोज इंटरवल का भी एक दूसरा नाम आप कह सकते हो क्लोज्ड ओपन इंटरवल। क्लोज्ड ओपन इंटरवल ये कह सकते हैं। क्या है इसका मीनिंग? जैसे सपोज करिए यहां पर है ए और ये है बी। क्लोज्ड ओपन का मतलब पहले क्लोज बाद में ओपन, यानी यहां क्लोज यहां ओपन। इसको हम लोग इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक्स बिलोंग्स टू, क्या लिखेंगे? ये तो क्लोज इंटरवल है तो यहां पर बिग ब्रैकेट लगा दीजिए। यहां देखिए क्या है ये बी, ये ओपन इंटरवल के लिए इस प्रकार से ब्रैकेट बनाएंगे। यहां पर देखिए इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर आपका मन हो तो आप इसको इस प्रकार से भी कह सकते हो। ये यहां ए रखें और इस बी को एक ओपन इंटरवल यानी स्मॉल ब्रैकेट का यूज कर देते हैं, तो इसको ओपन इंटरवल कहा जाए। आइए इसको नंबर लाइन से समझने की कोशिश करते हैं। यहां है माइनस इंफिनिटी, ये है प्लस इंफिनिटी। यहां पर हमने एक ए बनाया और यहां पर हमने बी बनाया। ए इंक्लूड है इसलिए इसको आप कलर कर दीजिए, थोड़ा डार्क कर देंगे तो इसका मतलब है कि ए इंक्लूड कर गया, और इसके बीच का ये भी पॉइंट इंक्लूड होगा। बी इंक्लूड नहीं है, आप यहां पर लिख सकते हैं यहां ये इंक्लूड है, ये नॉट इंक्लूड। नॉट इंक्लूडेड। क्लियर? अब मैं आपसे बात करता हूं सेमी क्लोज इंटरवल के बारे में। इस पर एक एग्जांपल भी लेते हैं। क्या है? यहां एक एग्जांपल से समझिए। अगर मैंने यहां लिखा x बिलोंग्स टू, यहां पर देखिए मैंने लिखा -3 to 4 पर ओपन, और यहां मैंने लिख दिया x बिलोंग्स टू i का मतलब है इंटीजर। बताइए x क्या होगा? यहां देखिए x इज इक्वल टू क्या होगा, ध्यान से देखना। -3 पर क्लोज है, 4 पर ओपन है, इसको कहेंगे क्लोज्ड ओपन इंटरवल। क्या होगा यहां से जरा पॉइंट समझिएगा। -3 इंक्लूड होगा क्योंकि ये इंटीजर है, -2 भी इंटीजर है, -1 भी इंटीजर है, 0 1 2 3, लेकिन 4 पर ओपन इंटरवल है इसलिए 4 इंक्लूड नहीं होगा। इसे कहते हैं हम लोग सेमी क्लोज इंटरवल। क्लियर? नोट में एक बात समझिए, अभी तक हमने क्या देखा? ओपन इंटरवल क्या है, क्लोज इंटरवल क्या है, सेमी ओपन इंटरवल क्या है, सेमी क्लोज इंटरवल क्या है। नोट में एक पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं, जरा ध्यान से समझना। यह है कि अगर आपने यहां लिखा x बिलोंग्स टू -इंफिनिटी टू इंफिनिटी, अब ये है -इंफिनिटी टू इंफिनिटी, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू r। एक सिंबल का यूज करेंगे, x बिलोंग्स टू r, -इंफिनिटी टू इंफिनिटी। इंफिनिटी और -इंफिनिटी पर हमेशा ही ओपन इंटरवल होगा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। आज पढ़ेंगे कुछ बेसिक पॉइंट इनइक्वालिटी के बारे में। इनइक्वालिटी क्या है, कब उसका इनइक्वालिटी का साइन चेंज होता है, इसके बारे में बात करेंगे। जैसे सपोज करिए यहां पर एक देखिए मैंने क्या लिखा है, a ग्रेटर देन b, a एंड b आर ऑफ सेम साइन, यानी अगर a पॉजिटिव है तो b भी पॉजिटिव है, a निगेटिव है तो b भी निगेटिव है। देन 1 अपॉन a इज लेस देन 1 अपॉन b। क्या देखा आपने कि यहां a ग्रेटर देन b है। जब रेसिप्रोकल करते हैं तो इनइक्वालिटी साइन चेंज कर जाएगा। कब चेंज करेगा?
जब ए और बी सेम साइन का होगा। जैसा एग्जाम्पल के लिए मैं बात करता हूं, ध्यान से देखिएगा। एग्जाम्पल है, ये जो 3 है ये ग्रेटर देन है 2 से। यदि आप इसको रेसिप्रोकल करते हो, यानी 1/3, यहां 1/2। अब आप देखिए, पहले 3 ग्रेटर था 2 से, जैसे ही आपने इसको रेसिप्रोकल किया तो 1/3 यहां 1/2 होगा। 1/3 जो है वो 0.3 के नियरेस्ट है और 1/2 0.5 है, यानी 1/2 इज ग्रेटर देन 1/3। क्या देखा आपने? इनइक्वालिटी साइन चेंज कर गया। यहां 3 और 2 क्या है? पॉजिटिव है। यहां भी देखिए, एक और एग्जांपल लेते हैं, जरा ध्यान से देखना। -5 ये ग्रेटर देन है -7 से। दोनों सेम साइन है, -5 भी निगेटिव है, -7 निगेटिव है। यानी अब मैं अगर इसको रेसिप्रोकल करता हूं, यहां देखिए, यहां आएगा -1/5, ये हो जाएगा लेस देन -1/7, क्योंकि अब -1/7 इज ग्रेटर देन -1/5। तो क्या देखा आपने कि इफ ए ग्रेटर देन बी and A and B are of same sign, then 1/A is less than 1/B। यानी यदि मैं इसको रेसिप्रोकल करता हूं, एक्चुअल में इसको कहते हैं इन्वर्टेंडो रूल। रेसिप्रोकल करने को हम लोग कौन सा रूल कहते हैं जी? यहां पर हमने क्या लगाया है? इन्वर्टेंडो रूल। इन्वर्टेंडो का क्या मतलब है? रेसिप्रोकल करना। तो इन्वर्टेंडो रूल लगाते हैं तो इनइक्वालिटी साइन क्या होगा? चेंज कर जाएगा। कब चेंज करेगा? कोई भी यहां ए ग्रेटर देन बी है तो लेस देन हो जाएगा, अगर ये लेस देन है तो ग्रेटर देन हो जाएगा। जैसे मैंने यहां पर रिपीट किया है, एक तरीके से समझिए कि इसको रिपीट कर दिया है। यहां देखिए, ए लेस देन बी है, ए एंड बी आर ऑफ सेम साइन, देन 1/A इज ग्रेटर देन 1/B। यहां लेस देन था, जैसे ही मैंने इन्वर्टेंडो रूल लगाया इनइक्वालिटी साइन चेंज कर गया, यानी लेस देन है तो उसकी जगह पर क्या आ गया? ग्रेटर देन आ गया। सेम यही चीज है। अगर मैं बात करता हूं कि 3 जो है वो लेस देन है 5 से, तो अगर आप 1/3 करेंगे ये ग्रेटर देन 1/5 हो जाएगा। तो ये सेम ही चीज है, मैंने इसको 2 स्लाइड बना दिया है ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। ध्यान से देखिए, अगर मैं इसको निगेटिव में भी ले लूं कि -3 इज लेस देन -2, अब मैं इसको क्या करूं? -1/3 अगर रेसिप्रोकल करता हूं तो यहां -1/2 आएगा। अब ये ग्रेटर देन हो जाएगा। तो क्या देखा आपने? चाहे यहां ग्रेटर देन हो या लेस देन हो, अगर इन्वर्टेंडो रूल अप्लाई करते हैं तो इनइक्वालिटी साइन चेंज करेगा। याद रखना, ए एंड बी आर ऑफ सेम साइन हो उस केस में। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। ए ग्रेटर देन बी है, ए एंड बी आर ऑफ अपोजिट साइन। यानी अब यहां समझने वाली बात है कि अगर ए एंड बी अपोजिट साइन के हैं और उस केस में यदि आप इन्वर्टेंडो रूल अप्लाई करते हैं तो इनइक्वालिटी साइन चेंज नहीं करेगा। जैसा कि यहां देखिए क्या है एग्जाम्पल, जरा ध्यान से देखना। मैंने यहां पर लिखा, सपोज करिए कि 5 लिखा है, ये ग्रेटर देन है -7 से। यहां पर क्या है? अपोजिट साइन है, एक तरफ पॉजिटिव है दूसरे साइड निगेटिव है। अब इन्वर्टेंडो रूल अप्लाई करिए, इस केस में यहां क्या होगा? 1/5। अब यहां देखिए, ये इनइक्वालिटी साइन चेंज नहीं करेगा। यहीं पर मैं बताना चाह रहा हूं, ए ग्रेटर देन बी एंड ए एंड बी आर ऑफ अपोजिट साइन, देन 1/A ग्रेटर देन 1/B। इनइक्वालिटी साइन चेंज नहीं किया है क्योंकि ये दोनों अपोजिट साइन के हैं। यानी अगर हम इस रूल को कौन सा रूल कहते हैं जी? इन्वर्टेंडो रूल। इन्वर्टेंडो रूल का क्या मतलब? रेसिप्रोकल करना। और कब चेंज नहीं होगा? जब इनइक्वालिटी के बोथ साइड्स में अपोजिट साइन के नंबर लिखे गए हों। क्लियर? सेम प्रोसेस यहां भी देखिए, ए इज लेस देन बी, ए एंड बी आर ऑफ अपोजिट साइन,
एंड 1 बाई ए लेस देन 1 बाई बी। देखिए यहां लेस देन था, यहां भी लेस देन है। कब? जब ए और बी ऑपोजिट साइन के हो। इनइक्वालिटी साइन चेंज नहीं करेगा। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। ए ग्रेटर देन बी है, ये इंप्लाइज करता है ए सी ग्रेटर देन बी सी। यदि ये ग्रेटर देन बी है और इसमें एक मैंने नंबर लिया है सी जो पॉजिटिव है, ग्रेटर देन 0, यानी इनइक्वालिटी के दोनों तरफ किसी पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई किया जाता है तो इनइक्वालिटी साइन चेंज नहीं होगा। यानी इफ बोथ साइड्स ऑफ इनइक्वालिटी मल्टीप्लाई बाय पॉजिटिव नंबर देन इनइक्वालिटी साइन डज नॉट चेंज। यानी आप यहां पर देख रहे हैं कि ए ग्रेटर देन बी है, यदि एक पॉजिटिव नंबर सी से मैंने मल्टीप्लाई किया तो इनइक्वालिटी साइन चेंज नहीं करेगा। ये कहना चाहता। क्लियर? कि अगर कोई क्वेश्चन में इनइक्वालिटी हो, चाहे वहां ग्रेटर देन हो और चाहे लेस देन हो, अगर पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वालिटी साइन चेंज नहीं होगा। मैंने 2 बार रिपीट किया ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। एग्जाम्पल के लिए एक बात करते हैं, यहां पर देखिए ध्यान से। सपोज कीजिए कि मैंने यहां पर लिखा है 1/3 इज लेस देन 1/2, ये हमने लिखा है। ऐसा करते हैं, अगर मैं यहां पर 6 से मल्टीप्लाई करता हूं तो 6 पॉजिटिव नंबर है, यानी ये आएगा 6/3 और यहां पर लेस देन 6/2, इनइक्वालिटी साइन चेंज नहीं होगा। यानी कि 2 इज लेस देन 3। पहले भी ये सही था, आज भी ये सही है। देखा, इनइक्वालिटी साइन चेंज नहीं हुआ। मैं एक और बात करना चाहूंगा। सपोज करिए कि यहां पर x/2 है और यहां हमारे पास ग्रेटर देन 5 है। अगर आप 2 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वालिटी साइन चेंज नहीं होगा। जब 2 से मल्टीप्लाई किया तो यहां आएगा x ग्रेटर देन 10। क्या किया हमने? मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाई 2, तो इनइक्वालिटी साइन चेंज। 2 कैसा नंबर है? पॉजिटिव नंबर है, इसलिए इनइक्वालिटी साइन चेंज नहीं हुआ। एक और बात, यदि जैसे a ग्रेटर देन b है, अगर आपने यहां पर जैसे c लेस देन 0 है, c लेस देन 0 का क्या मतलब है? यहां से ये निगेटिव है, ये क्या है? निगेटिव है। अगर इनइक्वालिटी की दोनों तरफ किसी निगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो इनइक्वालिटी साइन चेंज हो जाएगा। यहां देखिए a ग्रेटर देन b है, c एक निगेटिव नंबर है, निगेटिव नंबर से मैंने दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया तो इनइक्वालिटी साइन क्या हो गया? चेंज हो गया। यहां ग्रेटर देन था, यहां लेस देन हो गया। कैसे? एक और एग्जांपल देखिए। सपोज करिए कि मैंने यहां लिखा x-1 अपन में -3 और यहां पर हमने लिखा है ग्रेटर देन 5। मैं निगेटिव नंबर -3 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करना चाहता हूं। -3 से अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो इनइक्वालिटी साइन क्या होगा? चेंज हो जाएगा। देखिए x-1 इज लेस देन -50। मैंने -3 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई, ये कैंसिल हो जाएगा, इनइक्वालिटी साइन चेंज हो गया। यहां पर देखिए x इज लेस देन 1 - 15 - 14, तो ये क्लियर है कि हमारे पास x इज लेस देन क्या होगा? -14। क्या सीखा आपने? ये एक इनइक्वालिटी था, निगेटिव नंबर से दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया, इनइक्वालिटी साइन चेंज कर गया। ऊपर वाला जो कॉन्सेप्ट है ये बता रहा है कि किसी निगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करने पर इनइक्वालिटी साइन चेंज होता है। नेक्स्ट बात पॉइंट पर आते हैं, ध्यान से देखिएगा। जैसा पहले था वैसा ही है। यहां पर c ग्रेटर देन 0 है। c क्या है? पॉजिटिव नंबर है। यहां इक्वालिटी आ गया है, बस कोई फर्क नहीं पड़ा। यानी पॉजिटिव नंबर से आपने मल्टीप्लाई किया, इनइक्वालिटी साइन में चेंज नहीं होगा। क्या सीखा? बार बार
एग्जाम्पल देकर मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि इनइक्वालिटी के बोथ साइड्स में अगर पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हो तो इनइक्वालिटी साइन चेंज नहीं होगा, निगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हो तो इनइक्वालिटी साइन चेंज होगा। क्लियर? यहां देखिए ए ग्रेटर देन बी था, ए सी ग्रेटर देन बी सी, इनइक्वालिटी साइन चेंज नहीं हुआ क्योंकि सी पॉजिटिव है और पॉजिटिव नंबर से दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया गया। यहां पर देखिए ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी है और सी लेस देन जीरो का क्या मीनिंग है? सी इज निगेटिव और निगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वालिटी साइन चेंज होगा। ग्रेटर देन इक्वल टू है तो ये लेस देन इक्वल टू हो गया। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, ध्यान से देखिएगा, कुछ मीनिंग समझिए क्या होता है। यहां पर क्या लिखा है? ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी। ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी का मतलब होता है ए इज ग्रेटर देन बी और ए इज इक्वल टू बी। पॉइंट को समझिए, ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू बी है, इसका मीनिंग क्या होगा? इसका मीनिंग है ए इज ग्रेटर देन बी और ए इज इक्वल टू बी। अब आइए, यहां पर इसका कोई मीनिंग नहीं है। ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू बी है तो क्या मतलब समझे? ए इज ग्रेटर देन बी और ए इज इक्वल टू बी। यहां पर आगे देखिए क्या है। जैसे सपोज करिए कि मैंने यहां लिखा है 5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4। इसका क्या मीनिंग है? इसका मीनिंग है दिस इंप्लाइज दैट 5 इज ग्रेटर देन 4 और 5 इज इक्वल टू 4। मैं ऐसे लिखूंगा। और का क्या मीनिंग है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और का मीनिंग है कि अगर इन दोनों स्टेटमेंट में से कोई एक भी अगर स्टेटमेंट ट्रू है तो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। तो अगर आपसे कोई पूछे कि 5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4 इज ट्रू और नॉट, द आंसर विल बी ट्रू, क्योंकि 5 इज ग्रेटर देन 4 इज ट्रू। दिस इज रॉन्ग बट दिस इज ट्रू। ओवरऑल क्या कहेंगे? 5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4 इज ट्रू। तो क्लियर कंसेप्ट? अगर ऐसा लिखा रहे तो ये ए ग्रेटर देन बी और ए इक्वल टू बी, अगर इनमें से कोई एक भी ट्रू हो जाए, एटलीस्ट वन ऑफ देम इज ट्रू, देन स्टेटमेंट विल बी ट्रू। इफ बोथ आर फॉल्स देन स्टेटमेंट विल बी फॉल्स। सपोज करिए मैं ऐसे लिखता हूं 5 इज लेस देन इक्वल टू 4। क्या मीनिंग है इसका? 5 इज लेस देन 4, 5 इज लेस देन 4 एंड 5 इज इक्वल टू 4। ये भी गलत, ये भी गलत। इसका मतलब ये ओवरऑल फॉल्स। 5 इज लेस देन 4 विच इज नॉट ट्रू। क्लियर? तो क्या बताना चाहता हूं, पहली बात तो आप ये समझ लीजिए ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी का ये मीनिंग होता है। इनमें से कोई एक भी अगर ट्रू होगा तो वो ट्रू माना जाएगा, अदरवाइज फॉल्स। फॉल्स का केस ये है। नेक्स्ट पॉइंट है ए ग्रेटर देन बी, बी ग्रेटर देन सी। इसको ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? ए इज ग्रेटर देन बी एंड बी इज ग्रेटर देन सी। अगर ऐसा लिखा है ए इज ग्रेटर देन बी एंड बी ग्रेटर देन सी, तो आप पढ़ेंगे कैसे? ए इज ग्रेटर देन बी एंड बी इज ग्रेटर देन सी। इसको दो पार्ट में आप सॉल्व करेंगे, जैसे आगे मैं एग्जांपल लूंगा और आपको बताऊंगा कैसे सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, अगर क्वेश्चन में इक्वालिटी आ जाए, जैसे ए इज ग्रेटर देन बी, ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू बी एंड बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू सी, दिस इंप्लाइज दैट ए इज ग्रेटर देन और इक्वल टू बी एंड बी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू सी। जैसे मान लीजिए यहां पर ऐसे कोई क्वेश्चन में लिखा रहा है कि 2x माइनस 3 इज ग्रेटर देन 5x माइनस 4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 7x माइनस 6, ऐसे लिखा है। तो क्या करेंगे? 2x माइनस 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5x माइनस 4 एंड
5x माइनस 4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 7x माइनस 6। अब इनको सॉल्व करेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे, इनको सॉल्व करेंगे और x की वैल्यू निकालेंगे, और दोनों में जो कॉमन होगा दैट विल बी फाइनल आंसर। आइए कैसे, आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व कर ही लेते हैं। जैसे यहां पर इक्वेशन है, मैं यहां लेकर के आता हूं, ध्यान से समझिए। इस 5x को आप इधर लेकर आइए, 2x माइनस 5x ये क्या होगा, माइनस 3x इज ग्रेटर देन इक्वल टू, इस 3 को मैं इधर भेज रहा हूं, तो 3 माइनस 4 ये आपका माइनस 1 हो जाएगा। इन इक्वालिटी के दोनों तरफ यदि मैं निगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या होगा, जरा ध्यान से देखिए। इन निगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वालिटी साइन चेंज होगा, यानी कहने का मतलब है, यानी आपका ये 3x लेस देन इक्वल टू 1, x की वैल्यू क्या होगी यहां से, लेस देन इक्वल टू 1/3। सपोज करिए दिस इज द इक्वेशन 1। यहां पर आइए, ये दूसरा पार्ट है हमारे पास, यहां पर भी देखिए, यहां से ऐसा करते हैं, ये 5x है, 7x को इधर लाइए, माइनस 7x ग्रेटर देन इक्वल टू 4 को इधर ले जाइए, 4 माइनस 6, 5x माइनस 7x क्या होगा, यहां पर माइनस 2x इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 2। फिर से दोबारा देखिए, निगेटिव नंबर दोनों तरफ है, दोनों तरफ -1 से मल्टीप्लाई किया, 2x इज लेस देन 2। अब आप यहां से 2 से डिवाइड करेंगे, x इज लेस देन इक्वल टू 1। दिस इज द सेकेंड इक्वेशन। अब रही बात, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन एंड दिस इज द सेकेंड इक्वेशन। इन दोनों इक्वेशन में हम कॉमन लेंगे, कॉमन लेने के बाद जो आएगा दैट विल बी फाइनल आंसर। अब रही बात कि इसका कॉमन कैसे आएगा, जरा ध्यान से देखो। देखिए कॉमन के लिए एक नंबर लाइन बनाना, यहां 1/3 है, यहां पर मैं 1/3 लिख देता हूं, यहां पर मैं 1 लिख रहा हूं। ये कह रहा है 1/3, इधर माइनस इंफिनिटी है, इधर पर प्लस इंफिनिटी है। क्या कह रहा है, x की वैल्यू 1/3 से छोटा इधर जाएगा। ये कह रहा है कि x की वैल्यू 1 से छोटा इधर आएगा, तो कॉमन क्या हुआ, x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू 1/3। 1/3 पर क्लोज इंटरवल है, आप ऐसे लगा देना। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, जरा ध्यान से देखिए। अगला पॉइंट है 1/a ग्रेटर देन 0। क्या देख रहे हैं आप लोग, 1/a ग्रेटर देन 0 यानी पॉजिटिव, 1 ऑलरेडी पॉजिटिव है, यानी पॉजिटिव होने के लिए a को पॉजिटिव होना पड़ेगा, यानी a इज ग्रेटर देन 0। अगर 0 से बड़ा कह रहा है, यानी दिस इज ग्रेटर देन 0, इट विल बी पॉसिबल ओनली इन दैट केस व्हेन a is positive. If a is positive, 1/a is also positive, which is greater than 0. यानी a की वैल्यू 0 से बड़ा होना पड़ेगा। क्लियर। सपोज करिए यहां पर हमारे पास क्वेश्चन है, जैसे यहां पर एक एग्जांपल देते हैं इसी से रिलेटेड, ध्यान देना है। सपोज करिए 2/x माइनस 3, ये ग्रेटर देन 0 है। क्या समझेंगे, ये 0 से बड़ा है, तो न्यूमरेटर तो पॉजिटिव है, डिनोमिनेटर भी यदि पॉजिटिव हो जाए तो 2/x माइनस 3 0 से बड़ा होगा। क्या कहेंगे, x माइनस 3 इज ग्रेटर देन 0, x इज ग्रेटर देन 3, दिस इज द आंसर। क्लियर। आइए नेक्स्ट पॉइंट पर पहुंचते हैं, ध्यान दीजिएगा। यहां देखिए सेम कॉन्सेप्ट, 1/a ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, फिर भी यहां पर लिखा गया है a ग्रेटर देन 0। क्यों, क्योंकि डिनोमिनेटर कभी 0 हो ही नहीं सकता, इसलिए यहां इक्वालिटी नहीं आएगा। अब सपोज करिए एग्जाम्पल के लिए, यदि मैं यहां लिखूं 1/x माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज दैट x माइनस 1 ग्रेटर देन 0, क्योंकि ये ऑलरेडी पॉजिटिव है,
तो ये भी पॉजिटिव होना पड़ेगा, तब जाकर ये 0 से बड़ा होगा। लेकिन डिनोमिनेटर में आया है इसलिए इक्वालिटी होल्ड नहीं करेगा, यानी देयरफॉर x इज ग्रेटर देन 1। अच्छा, रही बात x ग्रेटर देन 1, नंबर लाइन पर जरा देखिए, अगर आप चाहें तो आंसर ऐसा भी छोड़ सकते हैं, लेकिन अभी हम लोग बेसिक पढ़ रहे हैं इसलिए थोड़ा ध्यान भी दीजिए। सपोज करिए दिस इज द 1, x इज ग्रेटर देन 1, यहां पर सर्कल बनाइए क्योंकि यहां इक्वालिटी नहीं है। ये 1 से इंफिनिटी इधर गया, यानी आप लिख सकते हैं कि x की वैल्यू 1 टू इंफिनिटी ऐसे भी दिखा सकते हैं, या इसी को आप ओपन इंटरवल 1 टू इंफिनिटी भी लिख सकते हैं। और ओपन इंटरवल की बात हो ही रही है तो अभी थोड़े देर पहले हम लोगों ने बात किया था कि ओपन इंटरवल का सिंबल इस तरीके से भी आप यूज कर सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। यहां पर देखिए 1/a लेस देन 0, यानी 1/a निगेटिव है। यार 1 तो पॉजिटिव है, अगर a भी पॉजिटिव हो जाता तो 1/a पॉजिटिव होता, बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन it is less than 0, then it will be possible when a is less than 0, यानी 1/a less than 0 तभी होगा जब a की वैल्यू निगेटिव हो। एग्जाम्पल, अगर कहीं लिखा है 1/2x minus 3 लेस देन 0, समझिए निगेटिव कब होगा, ये तो पॉजिटिव है, अगर ये भी निगेटिव हो जाए तो 1/2x minus 3 निगेटिव होगा, यानी दिस इंप्लाइज दैट 2x minus 3 लेस देन 0, यानी क्या कहेंगे आप, 2x इज लेस देन 3, देयरफॉर x इज लेस देन 3/2। आंसर इतना भी छोड़ सकते हैं, बट अगर आपका मन हो तो नंबर लाइन पर भी आप इस तरीके से दिखा सकते हैं। अगर मैं यहां पर दिखा दूं तो कोई दिक्कत नहीं है। ये अगर आपके पास 3/2 है, यहां सर्कल है, इधर इंफिनिटी कर दो, यहां माइनस इंफिनिटी कर दो, 3/2 से छोटा ये वाला पार्ट हो जाएगा। कहां से कहां तक, माइनस इंफिनिटी से 3/2 तक। तो आप यहां पर लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू 3/2 ओपन इंटरवल। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, ध्यान दीजिएगा। 1/a लेस देन इक्वल टू 0, यानी ये निगेटिव है, और ये निगेटिव तभी होगा जब a निगेटिव होगा। ये क्या होगा, निगेटिव होगा। लेकिन डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं होता है, इसका मतलब है कि यहां पर a लेस देन 0 होगा। यहां पर क्या होगा जी, a लेस देन 0 होगा, क्योंकि डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं होगा, यानी कि इक्वालिटी नहीं आएगा। क्लियर? अगर मैं यहीं पर बात करूं कि 1/x लेस देन इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज दैट x इज लेस देन 0, यहां इक्वालिटी नहीं आएगा। यहां पर देखिए 1/a लेस देन इक्वल टू 0, जो चीज यहां पर थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया था उसको यहां पर ठीक किया गया है, वो गलती से रह गया होगा। 1/a लेस देन इक्वल टू 0 है, a लेस देन 0, यानी जिस बात को मैं कह रहा हूं कि सपोज करिए कि 3/x minus 4 अगर लेस देन इक्वल टू 0 है, दिस इंप्लाइज दैट, निगेटिव कब होगा, जब a भी निगेटिव होगा, यानी x minus 4 लेस देन 0, x इज लेस देन 4। क्लियर? तो ध्यान से देखिए, x वैल्यू लेस देन 4 है। अगर आप इसको नंबर लाइन के हिसाब से दिखाना चाहें, यहां 4 है, 4 पर सर्कल बना दीजिए, क्योंकि यहां इक्वालिटी नहीं है, इधर माइनस इंफिनिटी है, इधर प्लस इंफिनिटी है। x की वैल्यू ये आपका आ जाएगा जी माइनस इंफिनिटी टू 4। तो क्या लिखेंगे आंसर, x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू 4 ओपन इंटरवल। नेक्स्ट पॉइंट पर आइए। अब कुछ तरीका देखिए, वेज टू टेक कॉमन। कॉमन लेने का क्या तरीका है, जैसे जब हम लोग इनइक्वालिटी के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो बहुत बार ऐसा आएगा कि आपको कॉमन लेना होगा।
जैसा कि मैंने बोर्ड पे कुछ दिखाया है, यहां लिखा है 1 to 7, 3 to 5 एंड 0 to 6। अगर इन सब में कॉमन ले, सपोज करिए कि ये x की वैल्यू है, मान लीजिए कि यही हमने यहां पर लिख दिया x बिलोंग्स टू दिस है, क्या आंसर होगा जरा ध्यान से देखिए। एक नंबर लाइन बना दीजिए, जो भी यहां पर आपको दिखाई दे रहा है इंक्रीजिंग ऑर्डर में नंबर लाइन पर दिखाई दे, यानी सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है या इंटीजर कौन सा है, 0। आप यहां लिखिए 0, फिर उसके बाद आपके पास आएगा 1, आप यहां लिखिए 1, उसके बाद है आपके पास 3, तो यहां लिखिए 3, फिर उसके बाद है 5, तो यहां लिख दीजिए 5 एंड देन 6। अब इन सब में कॉमन लेना है, ये जो सिंबल देख रहे हैं ना ऐसे, ये इंटरसेक्शन पढ़ते हैं, यानी ये कॉमन हुआ। यहां नहीं कि हम यहां पर कैसे देखेंगे, देखिए ध्यान से, सबसे जो छोटा था इसमें 0 था, फिर उसके बाद में हमारे पास में ये है आपका 1, फिर 3, फिर 5, फिर 6 और फिर एक और नंबर आएगा वो होगा 7। क्या कह रहा है, 1 to 7, यहां से शुरुआत करिए और 7 तक ऐसे खींच दीजिए। दूसरा पॉइंट देखिए 3 to 5, यानी आप यहां से आइए और 3 to 5 ऐसे खींच दीजिए। नेक्स्ट है 0 to 6, आप 0 पर जाइए और आपको 6 तक पहुंचना है। आपके पास एक इक्वेशन था 1 to 7, सेकंड है 3 to 5 एंड नेक्स्ट 0 to 6। इन तीनों में कॉमन क्या है, ये जानने के लिए आप नंबर लाइन पर देखिए कि 3 लाइन कहां से कहां तक पैरेलल है। यहां देखिए ये आपका कॉमन है, ये आपका कॉमन है, ये आपका कॉमन है, यानी इस क्वेश्चन, इसके लिए आप जरा ध्यान से देखिएगा, x की जो वैल्यू है वो आपकी हो गई 3 to 5 आंसर। यहां ओपन इंटरवल है, आप चाहें तो लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू 3 to 5, ये आपका कॉमन हो गया। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, सेकंड क्वेश्चन है कि 1 to 5 है, आप ले लीजिए कि ये x बिलोंग्स टू है। अब इसमें कॉमन क्या है, ये सेम चीज, यहां पर भी एक नंबर लाइन बनाया जाए, ये इंफिनिटी हो गया, इधर माइनस इंफिनिटी हुआ। 1 से 5 और 3 to 9 में सबसे छोटा है 1, फिर उसके बाद है 3, फिर है 5 और फिर है 9। क्या करें, 1 to 5 यानी 1 से 5, नेक्स्ट 3 to 9। अब आप देखिए यहां पर 2 पार्ट थे, दिस एंड दिस, 2 लाइंस कहां से कहां तक पैरेलल है, 3 to 5, ये वाला पोर्शन कॉमन है। हम यहां लिख देंगे x बिलोंग्स टू 3 to 5। यहां देखिए 3 पर क्लोज है, हम भी क्लोज लगा देंगे, 5 पर ओपन है, ऑलरेडी ओपन रहेगा, यानी x बिलोंग्स टू 3 to 5, 5 पर ओपन आंसर। थर्ड पार्ट के लिए बात कर रहे हैं, जरा ध्यान से देखिएगा। थर्ड पार्ट में भी आप यहां से देखिए, इस यहां पर हम शुरू कर रहे हैं, इसकी नंबर लाइन यहां देखिए क्या है, -2 to इंफिनिटी और 4 to इंफिनिटी है, यानी दिस इज माइनस इंफिनिटी एंड दिस इज प्लस इंफिनिटी। -2 सबसे छोटा नंबर है, यहां -2 आएगा और ये आपके पास 4 आ जाएंगे। यहां क्या कर रहा, -2 to इंफिनिटी, आप -2 से इंफिनिटी तक में एक लाइन खींचिए, खींच दिया। यहां देखिए 4 to इंफिनिटी, 4 यहां से यहां तक आए, 2 लाइंस कहां से कहां तक पैरेलल है, यहां से यहां तक, यही आपका कॉमन हो गया। तो क्या लिखेंगे, डायरेक्ट में लिख रहा हूं x बिलोंग्स टू 4 to इंफिनिटी, इंफिनिटी पर कभी भी क्लोज इंटरवल नहीं आता, यानी कहने का मतलब यह है यहां पर ओपन इंटरवल था, यही आपका आंसर हो गया जी, 4 to इंफिनिटी। सेम प्रोसेस से यहां पर भी आपका ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, यहां पर ओपन इंटरवल होगा।
आप इसी प्रकार से इसमें भी आप कॉमन ले सकते हैं नंबर लाइन पर दिखा करके कि माइनस इंफिनिटी टू 5 है, माइनस इंफिनिटी 2 है, इनमें कॉमन क्या होगा। आइए जरा देखते हैं, इसका भी नंबर बना ही देते हैं। यहां पे एक नंबर लाइन बनाया, ये इंफिनिटी, इधर हो गया माइनस इंफिनिटी, सबसे छोटा यहां पर आएगा एक 2, इधर आएगा 5। क्या कहना चाहता है, माइनस इंफिनिटी से यहां पर देखिए माइनस इंफिनिटी से 5 तक, दूसरा है माइनस इंफिनिटी से 2 तक। दो लाइन कहां से कहां तक पैरेलल है, माइनस इंफिनिटी टू 2। आप यहां लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू 2। क्लियर। तो आपने यहां से सीखा हाउ टू टेक कॉमन। ये बेसिक मैथमेटिक्स का पार्ट है। नेक्स्ट लेक्चर के बाद आपको थोड़े थोड़े क्वेश्चन होमवर्क में मिलना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो आज की क्लास यही समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest update. Register on our website eduriseindia.com to join our live classes.